पूज्य संत गुरुजन, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धेय माता बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक नमन है। सत्संग को केवल औपचारिक वार्ता न समझ लें। ऐसा नहीं है कि हमें सत्संग के लिए निमंत्रण मिला, सूचना मिली और हम चलो चलते हैं, सुन के आ गए। कई बार तो सुने होंगे ना। आप सोचो जरा से, क्या पहली बार है? क्या जो पहले सुनते रहे हैं उसका लाभ ले पाते हैं? तो फिर आज सुनेंगे उसका कैसे लाभ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। देखिए, मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि सत्संग सुनना आवश्यक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जो बातें सुने उसके लिए थोड़ा सा भीतर जागृति आए। और सत्संग वही महत्वपूर्ण है जो हमें भीतर से आंदोलित कर दे, विवश कर दे बदलने को। कोई भी विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण तब है चाहे हम पुस्तकें पढ़ करके पाते हों, सत्संग सुन करके विचार ग्रहण करते हों। वे सारे विचार महत्वपूर्ण तब हो जाते हैं जब वे हमारे जीवन बदलने में कारण बनते हैं। अर्थात उन विचारों को सुनकर हम अपने जीवन में आवश्यक बदलाव ले आते हैं, और अन्यथा बाकी सारे विचार तो मानसिक कचड़े हैं। जैसे मन में कचड़ा होता है ना बाहर का, आपके ही घर में सब्जी लाते हैं तो काम की चीज़ को रख लेते, बाकी को क्या करते हैं? अच्छा, फल लाते हैं, अभी केला रखा है, देखो बीच वाले खा लोगे, ऊपर वाले क्या करोगे? कचड़े में। सही है ना? तो वे विचार जो आप भीतर लिए सत्संग के माध्यम से, सद्ग्रंथ के माध्यम से, क्या उससे जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? ट्रांसफॉर्म हो रहा है? क्या जो हम जीवन जी रहे हैं उसके लिए कोई संकल्प लिया कि नहीं, मैंने सुना अब जीवन में ये बदलाव लाना है? देखिए, जब आप सत्संग में आए अर्थात आश्रम परिसर में प्रवेश किए, जैसे आश्रम परिसर में प्रवेश किए तो प्रवेश करने के पहले जो आप थे, जब यहाँ से लौटें तो एक नया इंसान बनकर जाए, अर्थात पुनर्जन्म हो जाए, है ना? तभी तो मतलब है यहाँ से कुछ ऐसी बात लेकर के जाएं जो आपके लिए उपयोगी हो, अर्थात एक नए विचार के साथ प्रस्थान करें और नए शब्दों के साथ, नए संकल्प के साथ प्रस्थान करें। यही कहते हैं ना, मज्जन फल देखई तत्काला। और इसलिए ये भी कहा गया है कि नदी में जो नहाते हैं वो तो बाहर का स्नान होता है, लेकिन असली क्या है? ज्ञान गंगा नहा लो। ज्ञान गंगा नहाने का मतलब है परिष्कृत करने ना। जब आप नहाए होते हैं, बिना नहाए जो स्थिति रहती है, स्नान करने के पहले, जैसे आप सुबह नींद खुले और उठ करके बाथरूम की ओर जाने लगे और इतने में कोई मोबाइल लेकर खड़ा हो जाए, मैं फ़ोटो क्लिक करने वाला हूँ, इतने लोग खिंचाएंगे। अरे रुक जा भाई, बाल बिगड़े हैं, अस्त व्यस्त चेहरा है, कोई नहीं पसंद करेंगे ना। अच्छा, फ़ोटो खिंचाना कब पसंद करते हैं? थोड़ा अप टू डेट हो, नहा धो ले, कपड़ा ठीक ठाक हो जाए। सही है ना? तो स्नान के पहले जो आप थे वही आप स्नान के बाद भी रहें। तो क्या मतलब है? सत्संग के पहले जो आप थे और सत्संग से लौटे तब भी वही कि वही। तो सत्संग सुनना और न सुनना दोनों बराबर है। बराबर ही नहीं है। आप कहें बराबर नहीं है, घाटे का सौदा है सत्संग सुनना। मैं क्या कह रहा हूँ? ये घाटे का सौदा हो जाए। घाटे किस लिए कह रहा हूँ कि
जो नहीं जानते इन बातों को, सत्संग में आकर के जो ज्ञान की बातें नहीं जानते, संयम की बातें नहीं जानते, साधना की बातें नहीं जानते, स्वाध्याय के महत्व को नहीं समझते, ध्यान चिंतन के महत्व को नहीं समझते, वो नहीं करते, उनका दोष नहीं है। दोष किसका है? जो जान करके भी, जानबूझ, कबीर साहब की पंक्ति याद करो, जानबूझ जो कपट करत है तहिया संबंध न कोई, कहाँ ही कबीर तही मूढ़ को भला कौन विधि होई। एक आदमी सो रहा हो, उसको नींद में हो, गहरी नींद में, जगाना बड़ा सरल है, और दूसरा जाग रहा हो और सोने की नकल कर रहा हो, उसको जगाना, हम तो वही है ना मतलब हमको पता है, उसके बावजूद नहीं कर रहे हैं। समझ तो साहब ने कहा है ना कि वही है, कहे कबीर तही मूढ़ को भला कौन विधि होई। ज़्यादा नुकसान करते हैं हम अपना, ज़्यादा नुकसान करते हैं। एक कुम्हार था, मिट्टी ढोया करता था, गधा रखा था, और एक दिन गधे को चराने के लिए शाम का वक्त था, नदी किनारे ले गया। तो नदी किनारे घास गधा चल रहा था, उतने में देखा कि मिट्टी कुछ नदी में धसी हुई है, सूर्य की किरणें आ रही है पश्चिम से, और एक पत्थर चमक रहा है। कुम्हार ने देखा, वाह कितना सुंदर पत्थर है, उठाया, धोया और एक रस्सी में लपेटा और सोचा कितना बढ़िया पत्थर है ये, और गधे के गले में पहना दिया। गधा था उनके पास ना, जिससे प्रेम करो उनको तो अच्छी चीज़ दी जाती है, तो गधे के गले में वो पहना दिया। घर लौट रहा था, उधर से एक आदमी आया, वो जौहरी था समझो, वो समझ रहा था कि ये सामान्य पत्थर नहीं है भाई, ये कैसा नादान आदमी है, ये एक पत्थर इतना कीमती पत्थर है, हीरा है, उसको क्या किया है, गधे के गले में डाला हुआ है। इसका मतलब इन्हें पता नहीं है इस पत्थर की कीमत क्या है। पता होता तो ऐसा करता, आप सब तो नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। तो उसने समझा कि ये आदमी को ये ले लेना चाहिए फिर इससे हीरा। तो उसने कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम, गधे में क्या, गधे को क्या माला पहनाए हो? नहीं नहीं, मुझे मिला है और गधे से प्रेम करता हूँ मैं, क्यों उसको माला पहना दिया हूँ। उसने कहा, ऐसा करो मुझे दे दो। ओ नहीं देने वाला हूँ मैं। अच्छा 10 रुपये ले लो। अरे नहीं 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 दे, मुठ कुछ अलग था, 10 रुपये बहुत होता था, नहीं देना है, नहीं दिया। अच्छा वो सोचा कि चलो थोड़े शाम को लौटूंगा ना तो 100 रुपये दूंगा, मिल ही जाएगा ना, अभी तो जा रहा है घर ये। ऐसा संजोग वो घर के किनारे पहुंचा, उसके घर के अंदर जाने के पहले एक दूसरा जौहरी देख लिया, अरे ये तो बहुत कीमती पत्थर है। वो तुरंत अंदर घुसा साथ में और कहा, 1000 रुपये निकाला सीधा, ये ले लो पत्थर मुझे दे दो। उसने कहा 1000, पता नहीं कितने दिन में कमाया, वो ले लिया 1000 रुपया और उसको पत्थर दे दिया। वो लौट करके 8 बजे पहुंचा रात में, कहे वो पत्थर कहाँ है, लाओ दे दो, 100 रुपये ले लो, तू 10 रुपये में नहीं मानता है तो। कहे वो पत्थर तो बिक गया। अरे कितने में बिक गया? उसने कहा 1000 रुपया में। ओफ, तुम ठगा गए, तुम महामूर्ख हो, वो तो लाखों रुपये का पत्थर था, हीरा था, तुमने क्या किया, तुम ठगा गए, लूट गए। कुम्हार ने क्या कहा, अच्छा मैं ठगाया कि तुम ठगाए मैं मूर्ख हूँ कि तुम मूर्ख हो? मैं तो जानता ही नहीं था पत्थर के बारे में ना, मुझे 1000 रुपये मिल गया और तुम्हें पता था ये लाखों की कीमत और 10 रुपये लगा रहे थे कीमत। कौन मूर्ख है बताओ? हम सब जानते ना सत्संग के महत्व को, हम सब जानते ना साधना के महत्व को, ध्यान के महत्व को, स्वाध्याय के महत्व को। क्या हम नहीं जानते कि स्वाध्याय करना चाहिए? आखिर गुरुजन पुस्तक लिखे किस लिए लिखे हैं? प्रदर्शनी करने के लिए? चलो सब लोग देखो कि पढ़ने के लिए? अच्छा एक प्रश्न करूं बड़ा छोटा सा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं, अनपढ़ हैं, निरक्षर भट्टाचार्य, जिसको अक्षर ज्ञान ही नहीं है? अच्छा 100% लोग पढ़े लिखे हैं। एक दूसरा प्रश्न है, रोज 10 पन्ने पुस्तक कितने लोग पढ़ते हैं? अच्छी पुस्तक, सदग्रंथ 3-4, मतलब 2-3% हैं। समझ रहे हैं ना हम क्या मार रहे हैं? और हमें पता है ना क्या लिखा है ग्रंथ में, पता है ना, सही है ना? और सही बताओ ना, हमें कुछ नहीं पता है।
चोट लगी होगी मेरी बातों सुन करके। हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा, कुछ नहीं पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? आपका जीवन बता रहा है, आपका जीवन बता रहा है, आपके जीवन आप खुद बता रहे हैं, आपके शब्द बता रहे हैं आप कितना जानते हैं जीवन के संबंध में। आपके व्यवहार बता रहे हैं कि आप कितना जानते हैं जीवन के संबंध में। और आपके विचार बता रहे हैं आप कितना जानते हैं जीवन के संबंध में। और इसी के लिए तो दुख है, अशांति है, पीड़ा है, अपनों के प्रति शिकायत है। क्यों है? क्या जानने का फल है कि न जानने का फल है? आप बताएं। यदि आप अभी दुखी हैं, अशांत हैं, परस्पर में संघर्ष है, अपनों के बीच संघर्ष है, अपनों के प्रति शिकायत है, और आप हमेशा डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्या ये जानने का परिणाम है कि न जानने का परिणाम है? क्या हमने जीवन के नियम को समझा है? क्या हम तरीका जानते हैं कि सही तरीका से जिएं और जीवन में अच्छा रिजल्ट लाएं? देखिए, बहुत सारी बातें मैं नहीं कहूँगा, बहुत सामान्य बातें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आप इसको समझ सकें तो बड़ा काम आए। मनुष्य है ना, हम लोग 3 क्षेत्रों में बांटते हैं उसको, तीन उसका क्षेत्र अपना जीवन का हम करते हैं। एक है व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन। 3 भागों में बांटते हैं। आप समझ लीजिए इस चीज़ को। क्या क्या कहा याद रखना? व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन। सबसे पहली बात क्या है? व्यावसायिक जीवन। व्यवसाय का मतलब है जहाँ हम काम करने जाते हैं और धनार्जन करते हैं। चाहे आप खेती करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या अन्य गतिविधि हो। देखिए, गृहिणी जो होती हैं, घर की महिलाएं होती हैं, भले उनको तनख्वाह नहीं मिलती लेकिन काम तो करती हैं ना। ये गतिविधि है एक प्रकार से, घर की व्यवस्था करना। तो वो क्या है? एक व्यावसायिक जीवन। आप उसके लिए समय निकालते हैं, हम निकालना भी चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? आप धन नहीं कमाएंगे तो स्वयं का और परिवार के सदस्यों का पालन पोषण कैसे करेंगे? ये पंक्ति सुने हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा ज़्यादा धन कमाओ। मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहुत धन कमाओ, बड़ा मकान बनाओ, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे भोजन करो। बड़ा मकान बनाओगे तब तो हम लोग जाएंगे तो कुछ रहने की जगह मिलेगी भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए कोई गलत नहीं है। धन का होना यह आपकी शांति में बाधक नहीं है। धन शांति का विरोधी नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। आप हमेशा ध्यान रखिए, धन न्यूट्रल है। आप उसका उपयोग कैसे करते हैं? जो कुछ है ना उसी में वो वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है। वो अपने आप में कुछ नहीं करता। जैसे बड़ा सरल ढंग से इसको समझें, धन क्या है? आपकी शक्ति में गति ला देती है, उसको और वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे एक आदमी 100 रुपये कमाता है, मान लो, इसको इस ढंग से समझे, 100 रुपये कमाता है और 10 रुपये वो दान करता है। अर्थात दान करने की आदत है, उसको कुछ देना, उसको कुछ चैरिटी करना, कुछ सहयोग करना अच्छा लगता है। तो 100 रुपये में से क्या करता है? 10 रुपये वो दे, क्योंकि पैसे नहीं है ना उसके पास में। तो 100 रुपये में से कितना? 10 रुपये वो दान कर देता है। अच्छा, उस आदमी की आमदनी बढ़ जाए, 100 की जगह हो जाए, उसको 1 लाख रुपया मिलने लग जाए। समझ रहे हैं ना? 100 की जगह 1 लाख रुपया या 10,000 रुपया मिलने लग गया। अब वो 10 रुपये के बदला कितना देना शुरू कर देगा? 100 रुपये देना शुरू कर देगा, 1000 रुपये देना शुरू कर देगा। सही है ना? अब वो दान करने की आदत क्या, धन बढ़ा तो वो और अधिक करने लग गया। और एक आदमी शराब पीता है, नशा करता है, लेकिन धन कम है तो क्या करता है? सप्ताह में 1 बार पी लेता है, वो भी सस्ती शराब को सप्ताह में 1 बार पी लेता है, क्योंकि पैसे कम हैं। और उसका पैसा बढ़ जाएगा तब क्या होगा? समझ रहे हैं ना? पैसा बढ़ जाएगा तब क्या होगा?
रोज शराब पी के टुन्न रहेगा। जो पैसा बढ़ा, अच्छे आदमी को और अच्छा बन गया वो, और गलत आदमी और गलत हो गया। आप यह न माने कि वो आपकी शांति में बाधक है। मैं ये कह रहा था कि आप धन कमाए, व्यवसाय में समय दें, अच्छी तरह से समय दें और पर्याप्त मेहनत करें, धन अर्जन करें, स्वयं भी और परिवार के लोगों के साथ में आप आनंद से रह सकें, उनकी आवश्यकताओं को आप सही ढंग से पूर्ति कर सकें। ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फीस कहाँ से लाऊं, पुस्तक कहाँ से लूँ, अच्छा बिजली बिल कैसे पटाऊं। क्या इंसान हो। मैं कहता हूँ जब पैसा कमाने की शक्ति नहीं है ना, एक काम करो, शादी ही मत करो। सही है? आप लोग को क्या लगता है? अच्छा, समस्या क्या है हमारे भारत देश में? एक लड़का है उनका, वो खुद अभी बेरोजगार है, कोई काम नहीं करता है, वो खुद माता पिता पर लदा हुआ है, शादी कर दिए। कुछ तो अकल लगाओ। अब वो बहू आएगी, उसके भी भार लो, अच्छा बच्चे उनके और भार लो, कहो ना तुम अपना कमाओ और शादी करो, सीधी सी बात है, यही गणित है। गुरुदेव जी यही क्या करते थे, कमाना सीखो, व्यवसाय में आप समय दो। और आज जितना अवसर है धनार्जन का, इतिहास में कभी नहीं था पहले, इतना आप कमा सकते हैं, इतने अवसर है। तो पहली बात है। दूसरी बात है पारिवारिक जिंदगी, पारिवारिक जीवन, परिवार के लिए भी समय दो। धन तो आ गया, लेकिन रिश्तों में मधुरता होनी चाहिए, रिश्तों में आपस का प्रेम होना चाहिए। और ये नहीं है ना, बाहर आप सफल हो सकते हैं, घर में है कि नहीं है। एक सूत्र मैंने पढ़ा, घर में मिली असफलता बाहर किसी भी सफलता से पूरी नहीं हो सकती है। आप बाहर सफल हैं, आपका व्यवसाय अच्छा है, पद प्रतिष्ठा सम्मान, क्या घर में भी है? घर में असफल हैं, पत्नी और बच्चों के बीच, माता और पिता के बीच में नहीं, संबंध मधुर हो। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ आप डिप्रेस रहेंगे, परेशान रहेंगे, वो आपका प्रभाव व्यवसाय में भी जाएगा, बाहर भी जाएगा, कैसे नहीं हो सकता है। इसलिए संबंध मधुर, ये आपको ध्यान, खुद को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खुद को ये प्रयास करना पड़ेगा। अपने आप नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। क्या करना होगा? अपनों के प्रति समय देना पड़ेगा, पत्नी के लिए समय देना पड़ेगा, बच्चों के लिए समय देना पड़ेगा, माता पिता के लिए समय देना पड़ेगा। समय देना, देखिए एक होता है वस्तु को देना, दोनों को भेद को समझे। आपने क्या दिया? कपड़े दे दिए, खाने की चीज़ें दे दिए, कुछ गहने इत्यादि दे दिए, और कुछ गिफ्ट दे दिए। आप क्या मानते हैं? आप जो देते हैं ना वस्तु के रूप में, आप अपनी कमाई का एक हिस्सा देते हैं, एक छोटा हिस्सा देते हैं। लेकिन जब आप अपने बच्चों और पत्नी के लिए समय देते हैं, उनके साथ बातचीत करने का, बैठने का समय देते हैं, तो जानते हैं वो कमाई का हिस्सा नहीं है, अपने जीवन का हिस्सा देते हैं, है ना, अपने जीवन का हिस्सा देते हैं। और उस बीच बैठ करके उनसे जो भी दुख सुख है, जो भी उनसे वार्तालाप है, ये करें, आपस में वार्तालाप हो। तब तक के आप प्रेम एक ऐसी चीज़ है, एक थोड़ी सी बात करूं मैं इस चीज़ को लेकर के। प्रेम है क्या? प्रेम वही है जैसे ईंटों को जोड़ने वाला सीमेंट। ईंट जब दीवार बनाते हैं तो क्या करते हैं? बालू और सीमेंट को मिला करके गारा बनाते हैं और उसको जोड़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा है प्रेम और विश्वास। जब सीमेंट कमज़ोर होता है तो ईंटें बिखरने लगती है, प्रेम कमज़ोर होता है तब भाई भाई साथ है। एक दिन कहता है भैया मैं अलग रहूँगा, क्या भोजन नहीं मिल रहा है? अच्छा कपड़े नहीं मिल रहे हैं? नहीं, प्रेम कम हो गया है। प्रेम भी पौधे की तरह है, पौधे को सींचते जाओ, हरा भरा रहता है, और सींचना बंद कर दो तब क्या होता है? कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है। प्रेम को भी सींचना पड़ता है, नहीं तो वो भी कुम्हलाने लगता है। और फिर देखिए, प्रेम अपनी मौत कभी मरता ही नहीं है। हम सभी उसकी हत्या करते हैं, नज़रअंदाज करके, नफरत करके, द्वेष करके, क्रोध करके, विश्वास तोड़ करके हम क्या करते हैं? उसको मार डालते हैं। इसलिए आवश्यकता है
प्रेम को सींचें। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि प्रेम सूख रहा है? कैसे पता चलेगा? कभी पता किए हैं? नहीं, जैसा बीत रहा है बीतने दो ना पता कर लो। और बड़ा सरल तरीका है पता करना। गुरुदेव जी भी कहा करते थे, बिल्कुल सही ढंग बताते थे, आपस की हंसी चली जाती है, बातचीत कम हो जाती है। पूज्य साहेब जी पधार रहे हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सामने जगह आप लोग भर लेंगे। साहेब बोलिए सद्गुरु देव की। सभी माताओं बहनों से और भाइयों से भी निवेदन है कि आप लोग आगे बढ़ कर के बैठेंगे। पीछे जाने का मन हो तो पीछे चले जाएं, और पूरी तरह बाहर जाने का मन हो तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा है कि आगे बढ़ के बैठें। अच्छा, बिना बोले बैठ सकते हैं क्या? बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। नहीं, अच्छा जलपान नहीं दिए हैं साहब लोग लगता। अच्छा, घर से ही खा के आए होंगे। अभी तो 12 भी नहीं बजा है, भूख कहाँ से लग गई है? जरा जोर से जय बोलो। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। तो बातें मैं ये कहा कि हमें प्रेम जब कुम्हला जाए, कुम्हला रहा हो तो कैसे पता चलता है? आपस की हंसी चली जाती। गुरुदेव जी कहा करते थे, एक साथ बैठें और आपस में हंसी का कहा हो जाना चाहिए। अर्थात जब पति पत्नी हंस हंस कर बातें करते हैं आपस में, और पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, सास बहू हो, जब बातें करते तो हंस हंस कर बातें करते, देर तक बातें करते हैं, तब समझो क्या प्रेम की धारा बह रही है, वहाँ धारा बह रही है। और जब बातचीत कम हो गई, पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है, हंसी चली गई, कुम्हला रहा है, अब सींचो उसको सींचना बहुत ज़रूरी है। सींचने का मतलब है आप कुछ ऐसा व्यवहार करें, आप कुछ उनको दें, उनके पास बैठे उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करें, कुछ अच्छा करें उनके लिए, कुछ उन पर विश्वास जगाएं, कुछ अच्छा सोचें उनके लिए, सामने वाले को महसूस कराएं मेरी उपस्थिति इनको पसंद है, अच्छे लगते हैं, तो कुछ ऐसा करें, ये सींचना होता है। तो मैं कह रहा था कि पारिवारिक जीवन और अंतिम है निजी जीवन। निजी जीवन खुद का ना, खुद के लिए, खुद के लिए, निजी जीवन के लिए आपको समय निकाल, अब परिवार के लिए नहीं कह रहा हूँ, निजी जीवन का मतलब आपका अपना जीवन। इसमें 2 ही काम करना है, बहुत थोड़े बताऊँ, बहुत 2 ही काम, तन के लिए, मन के लिए। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ करो, और मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को शांत करने के लिए कुछ करो, समय निकालो। शरीर को स्वास्थ्य बनाने के लिए जो आप चाहें, उसको व्याख्या करने की भी ज़रूरत नहीं, मेरे पास में समय नहीं है। दूसरी बात है मन के लिए कुछ स्वाध्याय करो, कुछ ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, गुण दोषों की परख करो, कुछ तो करो और निखारो अपने आप को, जीवन को तराशने का काम करो, मन को सुंदर बनाने का काम करो, कुछ भीतर में कुछ ऐसा कुछ करो अंदर अंदर जो दिखाई नहीं देगा लोगों को। वहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, कोई उत्पादन नहीं है। आपको क्या लगता है काम करने पर तो मिलता है, वहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। काम करके जो इकट्ठा करते हैं ना अभी तक के रोज, वो सब छोड़कर जाएंगे, लेकिन वो 1 घंटा समय देंगे ना अपने लिए, वही आपका साथ जाएगा। क्या कहा मैं? 23 घंटे जो काम करके आप अर्जित कर रहे हैं ना, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, ये वो सब यही छोड़कर जाना होगा। 1 घंटे में जो कमाई करेंगे ना, जो लगेगा कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 घंटे में जो स्वयं को निर्मित करेंगे, स्वयं को, वही आपका साथ जाएगा। एक होता है बीइंग, एक होता है डूइंग। बीइंग का मतलब होना और डूइंग माने करना। आप कैसे होगा? जो आप हैं वही तो करेंगे। आप क्या हैं वहीं पर बनाना है पहले आपको। तो वो निजी जीवन आप अपने लिए समय निकालें, परिवार के लिए निकालें, व्यवसाय के लिए निकालते ही हैं। तो ये 3 बिंदु छोटी छोटी जिस पर मैंने चर्चा की, व्यवसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन, तीनों के लिए अलग अलग समय दें और अपने जीवन को विकसित करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।